बादलों के ऊपर बहुत ऊंचा माउंट ओलंपस खड़ा है। यह पर्वत इतना ऊंचा और विशाल है कि इसके शिखर को बादलों ने घेर रखा है। इसकी ऊंचाई और भव्यता इसे एक अद्वितीय स्थान बनाती है। ये एक अद्भुत और शानदार जगह है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और भव्यता किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकती है। यहाँ की हरियाली, ऊंचे ऊंचे पेड़ और साफ पानी की झीलें इसे और भी आकर्षक बनाती हैं। यहीं पर ग्रीक देवताओं का घर था। सबसे ताकतवर ज्यूस था। ग्रीक पौराणिक कथाओं के अनुसार माउंट ओलंपस देवताओं का निवास स्थान था, जहां वे अपनी दिव्य शक्तियों के साथ रहते थे। वो देवताओं का राजा था। ज्यूस, जो देवताओं का राजा था, अपने सिंहासन पर बैठकर सभी देवताओं और मनुष्यों पर शासन करता था। उसकी शक्ति और अधिकार को कोई चुनौती नहीं दे सकता था। आसमान और मौसम पर उसका राज था। उसका हथियार था थंडरबोल्ट। ज्यूस के पास वज्र था, जो उसकी सबसे बड़ी शक्ति का प्रतीक था। वह इसे अपने दुश्मनों पर प्रहार करने के लिए इस्तेमाल करता था। यह धरती को हिला सकता था और आसमान को झुलसा सकता था। जब ज्यूस वज्र का उपयोग करता था तो उसकी शक्ति से धरती कांप उठती थी और आसमान में बिजली चमकने लगती थी। ज्यूस बहुत ताकतवर और रौबदार था। उसकी उपस्थिति ही इतनी प्रभावशाली थी कि लोग उसे देखकर ही डर जाते थे। उसकी शक्ति और रौब का कोई मुकाबला नहीं था। उसे अक्सर लंबी दाढ़ी और लंबे बालों के साथ दिखाया जाता है। प्राचीन ग्रीक कला में ज्यूस को एक शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है, जिसकी लंबी दाढ़ी और बाल उसकी गरिमा को और बढ़ाते हैं। उसकी आंखें इतनी तेज थीं कि वो लोगों के दिलों को पढ़ सकता था। ज्यूस की आंखें इतनी पैनी थीं कि वह किसी के भी मन की बात जान सकता था। उसकी दृष्टि से कोई भी छिप नहीं सकता था। ज्यूस न्याय और व्यवस्था का देवता था। वह हमेशा न्याय और सत्य के पक्ष में खड़ा रहता था। उसकी न्यायप्रियता के कारण लोग उसे सम्मान और श्रद्धा से देखते थे। देवता और इंसान दोनों उसका सम्मान करते थे और उससे डरते थे। ज्यूस की शक्ति और न्यायप्रियता के कारण देवता और मनुष्य दोनों ही उसका आदर करते थे और उससे भयभीत रहते थे। उसका प्रतीक वज्र उसकी ताकत दिखाता है। वज्र, जो ज्यूस का मुख्य हथियार था, उसकी अपार शक्ति और अधिकार का प्रतीक था। ये उसकी शक्ति का प्रतीक था। वज्र की चमक और उसकी शक्ति ज्यूस की अपार शक्ति को दर्शाती थी। ये याद दिलाता था कि वो देवताओं का राजा है। ज्यूस का वज्र और उसका सिंहासन हमेशा यही याद दिलाते थे कि वह देवताओं का सर्वोच्च राजा है, जिसकी शक्ति और अधिकार को कोई चुनौती नहीं दे सकता। ज्यूस की कहानी शुरू होती है उसके माता पिता क्रोनस और रिया से। क्रोनस टाइटन राजा था और रिया उसकी पत्नी थी। दोनों की कहानी बहुत ही दिलचस्प और रहस्यमयी है। क्रोनस बहुत क्रूर और निर्दयी था। उसने अपनी शक्ति को बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक जाने का फैसला किया। उसने अपने ही पिता यूरेनस को हराया था और उसे गद्दी से उतार दिया था। यह उसकी शक्ति और महत्वाकांक्षा का प्रमाण था। क्रोनस एक भविष्यवाणी से डरता था। भविष्यवाणी में कहा गया था कि उसका एक बच्चा उसे गद्दी से उतार देगा। इस भविष्यवाणी ने क्रोनस को बहुत चिंतित कर दिया। उसने सोचा कि अगर वह अपने बच्चों को निगल लेगा तो भविष्यवाणी कभी सच नहीं होगी। ऐसा होने से रोकने के लिए क्रोनस ने एक भयानक काम किया। उसने अपने बच्चों को निगल लिया ताकि कोई भी उसे चुनौती न दे सके। उसने अपने बच्चों को निगल लिया। यह एक बहुत ही भयानक और निर्दयी कदम था। वो चाहता था कि कोई भी उसको चुनौती न दे सके। उसकी शक्ति और साम्राज्य को कोई खतरा न हो। उसकी पत्नी रिया बहुत दुखी हुई। वह अपने बच्चों को इस तरह देख नहीं सकती थी। उसने अपने बच्चों को बचाने का फैसला किया। रिया ने एक योजना बनाई। उसने अपने सबसे छोटे बेटे ज्यूस को बचाने के लिए एक चाल चली। उसने ज्यूस को छुपा दिया और क्रोनस को एक पत्थर निगलने के लिए दे दिया। रिया ने अपने अगले बच्चे को बचाने का फैसला किया। यह बच्चा ज्यूस था। जब ज्यूस पैदा हुआ, रिया ने क्रोनस को चकमा दिया। उसने उसे कपड़े में लिपटा एक पत्थर दिया। क्रोनस ने उसे निगल लिया, ये सोचकर कि वो उसका बेटा है। रिया चुपके से ज्यूस को क्रेते द्वीप ले गई। वहां उसने उसे एक गुफा में छिपा दिया। अप्सराओं ने उसका पालन पोषण किया। छोटे देवता को अमलथिया नाम की एक जादुई बकरी का दूध पिलाया जाता था। वो अपने पिता की क्रूरता से छिपा हुआ ताकतवर होता गया। भाग 4। महायुद्ध टाइटेनोमेकी। जैसे जैसे ज्यूस बड़ा होता गया, उसे अपने पिता के कामों के बारे में पता चला। क्रोनस, जो समय का देवता था, ने अपने ही बच्चों को निगल लिया था ताकि वे उसे सत्ता से बेदखल न कर सकें। वो गुस्से और बदला लेने की प्यास से भर गया। ज्यूस ने अपने पिता के इस क्रूर कृत्य को सहन नहीं किया और उसने प्रतिशोध की ठान ली। उसने अपने भाई बहनों को आजाद कराने और क्रोनस को हराने की कसम खाई। ज्यूस ने अपनी योजना बनाई
और अपने भाई बहनों को इस संघर्ष में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। जीउस ने अपने पिता को एक औषधि पिलाकर धोखा दिया। इस औषधि ने क्रोनस को अपने निगले हुए बच्चों को बाहर निकालने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही क्रोनस ने अपने बच्चों को उगला, जीउस और उसके भाई बहन हेड्स, पोसाइडन, हेरा, डेमेटर और हेस्टिया सभी आजाद हो गए। वे अब एकजुट होकर अपने पिता के खिलाफ खड़े हो गए। जीउस और उसके भाई बहन अब आजाद होकर क्रोनस और टाइटन्स पर युद्ध की घोषणा कर दी। यह युद्ध टाइटैनोमैकी एक पौराणिक लड़ाई थी जो देवताओं और टाइटन्स के बीच लड़ी गई। ये युद्ध टाइटैनोमैकी एक पौराणिक लड़ाई थी। यह युद्ध 10 साल तक चला, जिसमें दोनों पक्षों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। ये 10 साल तक चली। इस दौरान धरती कांपी, आसमान गरजा और समुद्र उछला। यह एक ऐसा युद्ध था जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया। धरती कांपी, आसमान गरजा और समुद्र उछला। यह युद्ध इतना भयंकर था कि प्रकृति के सभी तत्व इसमें शामिल हो गए थे। ये युगों युगों की लड़ाई थी। देवताओं और टाइटन्स के बीच यह संघर्ष इतिहास में सबसे महान युद्धों में से एक माना जाता है। अंत में साइक्लोप्स और उनके शक्तिशाली हथियारों की मदद से देवताओं ने जीत हासिल की। साइक्लोप्स ने जीउस के लिए बिजली के बोल्ट, हेड्स के लिए अदृश्यता की टोपी और पोसाइडन के लिए त्रिशूल बनाया। उन्होंने टाइटन्स को टार्टरस की गहराई में कैद कर दिया, जो अंडरवर्ल्ड का सबसे अंधेरा हिस्सा है। टाइटन्स को हमेशा के लिए कैद कर दिया गया ताकि वे फिर कभी विद्रोह न कर सकें। जीउस और उसके भाई बहनों ने जीत हासिल की। उनकी विजय ने उन्हें ओलिंपियन देवताओं के रूप में स्थापित किया। एक नया युग शुरू हुआ, ओलिंपियन देवताओं का युग। यह युग शांति और समृद्धि का प्रतीक बना, जिसमें जीउस ने ओलिंपस पर्वत से शासन किया। भाग 5, स्वर्ग और पृथ्वी के राजा। अपनी जीत के बाद जीउस और उसके भाइयों ने दुनिया को आपस में बांट लिया। जीउस ने स्वर्ग को अपना क्षेत्र बनाया। पोसीडॉन समुद्र का शासक बना। हेडीजे, सबसे बड़ा लेकिन सबसे अंधेरा, उसे अंडरवर्ल्ड, मृतकों का क्षेत्र, दिया गया। जीउस देवताओं के राजा के रूप में माउंट ओलिंपस से शासन करता था। उसने दुनिया में व्यवस्था और न्याय सुनिश्चित किया। वो शपथ और आतिथ्य का रक्षक था। वो खेतों में बारिश और पहाड़ों में बिजली लाता था। वो ग्रीक देवताओं में सबसे शक्तिशाली देवता था। कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें।